स्वर्ग के नाम से मशहूर कश्मीर। हिमालय की गोद में बसा ये इलाका न केवल अपनी बर्फ से ढकी चोटियों के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी रूहानी खूबसूरत शांत झीलों और मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। कश्मीर की वादियों में कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो कुदरत ने अपनी सारी सुंदरता यही बिखेर दी हो। मुगल बादशाह जहांगीर ने कश्मीर की सुंदरता को देखकर कहा था, गर फिरदौश बर रुए जमीयस्त, हमी अस्त ओ हमी अस्त ओ हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। आज के इस वीडियो में हम कश्मीर के 10 बेहतरीन पर्यटन स्थलों की एक लंबी और खूबसूरत यात्रा पर चलेंगे। लेकिन बहुत से लोगों का सवाल होता है, कश्मीर के टूर पे खुद चलें या कोई ट्रैवल प्लान लें। देखिए, अगर आप पहली बार कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो आपको कोई न कोई समस्या जरूर आएगी, इसलिए टूर प्लान लेना ही आपके लिए सही रहेगा। इसके लिए आप सफर जोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कश्मीर की लोकल ट्रैवल एजेंसी है और इसको कश्मीर के टूरिज्म का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और 4 रात 5 दिन का 2 लोगों का ट्रैवल प्लान आप सिर्फ 27,000 में बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग का टूर करवाया जाता है। इस पैकेज की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। साथ ही आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी टूर को बुक कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कश्मीर में आप कहां कहां घूम सकते हैं। पहले नंबर पे है श्रीनगर। श्रीनगर को कश्मीर घाटी का दिल कहा जाता है और ये अपने खूबसूरत नज़ारों, झीलों और हाउस बोट के लिए दुनिया भर में फेमस है। डल लेक इस शहर का पॉपुलर अट्रैक्शन है, जहां शिकारा की सवारी करना एक मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा निगिन झील भी अपनी शांति के लिए जानी जाती है। मुगल गार्डन जैसे शालीमार बाग, निशात बाग और चश्मे शाही फारसी वास्तुकला की भव्यता को दर्शाते हैं और नेचर लवर्स के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ पे लोकल मार्केट कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स, पश्मीना शॉल और सूखे मेवों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। हजरतबल दरगाह और शंकराचार्य मंदिर यहाँ के प्रमुख धार्मिक जगहों में से एक है, जो शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता को दर्शाते हैं। डल लेक पर फ्लोटिंग मार्केट्स को देखना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है, जो आपको कहीं और पे नहीं मिलेगा। चारों ओर बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां श्रीनगर की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। दूसरे नंबर पे है गुलमर्ग, जो हमारे ट्रैवल प्लान में भी मौजूद है, जिसका मीनिंग होता है फूलों की घाटी। कश्मीर के सबसे पॉपुलर हिल स्टेशनों में से एक है। ये जगह मुख्य रूप से अपनी विश्व स्तरीय स्कीइंग सुविधाओं और दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार, जिसे गुलमर्ग गोंडोला कहा जाता है, उसके लिए पॉपुलर है। सर्दियों में ये जगह पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक जाती है, जो इसे विंटर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन जगह बनाते हैं। गोंडोला की सवारी करते समय अफरवट चोटी से बर्फ से ढके पहाड़ों का सुंदर नजारा किसी सपने के सच होने जैसा है। गर्मियों के दौरान ये इलाका हरे भरे घास के मैदानों और रंग बिरंगी फूलों से भर जाता है। यहाँ एक खूबसूरत गोल्फ कोर्स भी है, जो दुनिया के सबसे ऊंची ग्रीन गोल्फ कोर्स में गिना जाता है। इससे अगला है पहलगाम। ये एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, जो लिद्दर नदी के किनारे पर मौजूद है। इसे अक्सर चरवाहों की घाटी भी कहा जाता है। ये जगह अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप भी है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। पहलगाम अपनी बेदाग प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे देवदार के जंगलों और क्रिस्टल क्लियर नदी के पानी के लिए जाना जाता है। यहाँ बेताब घाटी, चंदनवाड़ी और अरु घाटी जैसी खूबसूरत जगहें हैं, जो ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन मानी जाती हैं। बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है, जिससे ये जगह पर्यटकों के बीच और भी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। लिद्दर नदी में राफ्टिंग और ट्राउट फिशिंग का मजा भी लिया जा सकता है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में शांति और सुकून की तलाश यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। इससे अगला है सोनमार्ग, जिसे सोने का घास का मैदान भी कहा जाता है। अपनी लुभावनी प्राकृतिक छटा और ग्लेशियरों के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर है। ये जगह सिंध नदी के किनारे पर बसी है और लद्दाख जाने वाले रास्ते पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है थाजीवास ग्लेशियर, जहाँ पे टूरिस्ट गर्मियों में भी बर्फ का आनंद ले सकते हैं और स्लेजिंग कर सकते हैं। ये ग्लेशियर ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी बेहतरीन जगह है। चारों ओर से ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़ों से घिरी ये जगह ऐसा लगता है जैसे किसी कुशल चित्रकार ने अपनी कैनवास पर एक खूबसूरत सी पेंटिंग बना दी हो। सोनमर्ग कई अल्पाइन झीलों जैसे कृष्णासर, विसनसर और गंगाबल झीलों के ट्रैक के लिए इनिशियल पॉइंट के रूप में काम करता है। बर्फ से ढकी चोटियों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो वो सचमुच में सोने की तरह ही चमकती हैं, जिसकी वजह से ही इसको सोनमर्ग कहा जाता है। इससे अगला है यूसमर्ग, जिसका अर्थ यीशु का घास का मैदान है। पीर पंजाल माउंटेन रेंज में मौजूद एक बेहद शांत और कम भीड़ वाला हिल स्टेशन है। अगर आप कश्मीर के असली और अछूते प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करना चाहते हैं, तो यूसमर्ग एक बहुत ही अच्छी जगह है। काफी ज्यादा डेंस देवदार और पाइन के जंगलों से घिरा यह विशाल हरा भरा मैदान आंखों को बहुत ही सुकून देता है। यहाँ बहने वाली दूध गंगा इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है, जहाँ पानी दूध की तरह सफेद और झागदार दिखाई देता है। टूरिस्ट यहाँ शांत एनवायरनमेंट में पिकनिक मना सकते हैं, घुड़सवारी कर सकते हैं और प्रकृति के बीच पैदल सैर का आनंद भी ले सकते हैं।
इससे अगला है दूध पथरी। दूध पथरी कश्मीर की एक नई खोजी गई और बेहद खूबसूरत जगह है, जिसे दूध की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का कहना है कि एक बार पॉपुलर कश्मीरी संत शेख उल आलम ने पानी की तलाश में जमीन पर अपनी छड़ी मारी थी, लेकिन पानी के बजाय दूध की एक धारा फूट पड़ी। तभी से इसका नाम दूध पथरी पड़ गया। ये जगह अपने विशाल मखमली हरे घास के मैदानों और देवदार के घने जंगलों के लिए जानी जाती है। शालीगंगा नदी यहीं से बहती है और जब इसका पानी पत्थरों से टकराता है तो वो बिल्कुल सफेद दूध जैसा दिखता है। यहाँ अभी ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते, जिसकी वजह से इस इलाके का कमर्शियलाइजेशन ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पूरी तरह से बरकरार और अछूती है। इससे अगला है गुरेज घाटी। ये घाटी कश्मीर के सबसे छिपे हुए खजानों में से एक है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी ज्यादा करीब मौजूद है। ये घाटी अपनी प्राचीन सुंदरता, पारंपरिक लकड़ी के घरों और अनोखी डार्डिक संस्कृति के लिए पॉपुलर है, जो इसे कश्मीर के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग बनाती है। किशनगंगा नदी इस घाटी के बीचों बीच बहती है और इसकी गर्जना घाटी की शांति को एक जादुई संगीत में बदल देती है। यहाँ का सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन हब्बा खातून चोटी है, जो पिरामिड के आकार का एक पहाड़ है और इसका नाम कश्मीर की सबसे पॉपुलर कवियत्री के नाम पर रखा गया है। इस घाटी की यात्रा अपने आप में एक बहुत ही एंजॉय करने वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पहुँचने का रास्ता राजदान पास से होकर गुजरता है।